अगर आप यह वीडियो गलती से भी देख रहे हैं तो समझ लीजिए आज आपकी किस्मत आपको यहाँ लेकर आई है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे सिर्फ 3 छोटे छोटे काम जिन्हें करने के बाद रूहानी परी एक ही आवाज में आपकी इच्छा पूरी करती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय जितना सरल है उतना ही असरदार है और खतरनाक भी, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ा तो असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, किसी से शेयर करने से पहले खुद आजमा लीजिए। और हाँ, यह उपाय सिर्फ वही लोग करें जिनका मन और नीयत साफ हो, क्योंकि यह परी सिर्फ सच्चे दिल वालों की ही सुनती है। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय लेकिन बेहद सरल रूहानी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सदियों पहले कुछ साधकों और तांत्रिकों ने गुप्त रूप से किया था और जिसे आम लोगों से इसलिए छुपाया गया था क्योंकि इसमें किसी बड़ी पूजा, महंगे यंत्र, भारी मंत्र या खून बलि जैसी कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ 3 छोटे काम, थोड़ी सी पूजा सामग्री और एक बेहद शांत लेकिन असरदार मंत्र है। कहा जाता है कि जब यह तीनों काम सही समय, सही भाव और सही विश्वास से किए जाते हैं, तब एक अदृश्य रूहानी शक्ति, जिसे लोग रूहानी परी कहते हैं, वह आपके पास आती है, लेकिन शरीर से नहीं बल्कि आवाज के रूप में। और जैसे ही वह एक आवाज में हाँ कहती है, उसी पल आपकी इच्छा का रास्ता खुल जाता है। तो मित्रों, अब सबसे पहले समझिए कि यह रूहानी परी कोई डरावनी शक्ति नहीं है, नहीं कोई जिन्न या भूत है, बल्कि इसे पुराने ग्रंथों में इच्छा शक्ति की संरक्षक बताया गया है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य की सच्ची कामना और उसके भीतर की ऊर्जा को पहचान लेती है। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है मन की तैयारी। मित्रों, इसके लिए किसी मंदिर या श्मशान जाने की जरूरत नहीं। बस मंगलवार या शुक्रवार की रात जब घर में शांति हो, तब स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। इस उपाय के लिए सफेद या हल्के रंग के कपड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद अपने कमरे में या किसी शांत कोने में बैठ जाएं। पहला काम यही है कि आप अपने मन में किसी भी तरह का डर, लालच या किसी का नुकसान करने की इच्छा बिल्कुल न रखें, क्योंकि रूहानी परी सिर्फ वही इच्छा सुनती है जो खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो। अब दूसरा काम है छोटी सी पूजा सामग्री का प्रयोग। इसके लिए आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए: एक छोटा दीपक या दिया, थोड़ा सा कच्चा दूध, एक माला और एक सफेद कागज। मित्रों, दीपक इसलिए क्योंकि आग को ऊर्जा का द्वार माना गया है। दूध इसलिए क्योंकि यह पवित्रता का प्रतीक है। माला इसलिए क्योंकि इस मंत्र को माला से ही बोलना है। और सफेद कागज इसलिए क्योंकि सफेद रंग रूहानी शक्तियों को आकर्षित करता है। अब उस सफेद कागज पर लाल या नीले कलम से अपनी एक ही इच्छा लिखें। ध्यान रहे, एक से ज्यादा इच्छा नहीं लिखनी है, वरना ऊर्जा बिखर जाती है। लिखने के बाद उस कागज को अपने सामने रख दें, फिर दीपक जलाएं और दीपक के सामने दूध का कटोरा रख दें। अब तीसरा और सबसे जरूरी काम आता है, और यही वह काम है जो रूहानी परी को आवाज देने का रास्ता खोलता है। अब आपको एक मंत्र बोलना है, लेकिन इसे जोर से नहीं, ना ही मन, बल्कि धीमी लेकिन साफ आवाज में माला रखकर मंत्र बोलना है। मित्रों, मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। तो मंत्र है ओम सिया नूराय इच्छा सिद्धि कराय नमः। मंत्र एक बार और सुन ले, ओम सिया नूराय इच्छा सिद्धि कराय नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार हाथ में माला रखकर बोलना है,
हर बार मंत्र बोलने के बाद दीपक की लौ को देखना है और मन में वही इच्छा दोहरानी है जो आपने कागज पर लिखी है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं बार मंत्र पूरा होते ही कमरे की हवा थोड़ी भारी सी महसूस होने लगती है। कुछ लोगों को कानों में हल्की सी गूंज सुनाई देती है और कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। यही संकेत होता है कि रूहानी परी ने आपकी पुकार सुन ली है। अब मंत्र पूरा होने के बाद आपको कुछ भी मांगना नहीं है, बस शांत बैठकर यह कहना है कि जो मेरे भाग्य में उचित हो वही मुझे प्राप्त हो। इसके बाद दीपक को खुद ब खुद बुझने दे और दूध को अगले दिन किसी पौधे की जड़ में डाल दे, फिर कागज को किसी किताब में रख दे। कहा जाता है कि इसके बाद 7 दिनों के भीतर आपकी इच्छा पूरी होना ही होना है। कभी अचानक पैसा आने का योग बनता है, कभी रुका हुआ काम चल पड़ता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मदद के लिए सामने आ जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। और सबसे खास बात यह है कि रूहानी परी कभी भी सीधे सामने नहीं आती, लेकिन कई लोगों ने बताया है कि सपने में एक मधुर आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ एक शब्द बोलती है, तथास्तु। और यही वह एक आवाज होती है जिसमें इच्छा पूरी होने की शक्ति छुपी होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय मजाक में, हंसी ठिठोली में या दूसरों को परखने के लिए बिल्कुल न करें, क्योंकि जो शक्तियाँ मदद करती हैं, वही शक्तियाँ अनादर होने पर चुप भी हो जाती हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं, संयम रखते हैं और सही तरीके से यह तीनों काम करते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अगर आप सच में अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा और धैर्य से करें। और हाँ, इसे करने के बाद 7 दिन तक किसी से भी इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि इच्छा तभी फलती है जब वह दिल और खामोशी के बीच रहती है। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय परी माता लिखना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।